वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था केमिस्ट्री की डिफ़ाइन के बारे में और केमिस्ट्री की जो वेरियस ब्रांचेस थी हमने उनके बारे में क्या किया था, स्टडी किया था। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, बेसिक डेफिनेशंस के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं मैटर के बारे में कि मैटर है क्या। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। समझ आ गए स्टूडेंट्स आपको, किस चीज़ को मैटर कहते हैं? दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मतलब हर उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, मैटर करेंगे, मैटर कहेंगे जिसकी अपनी क्या होगा, मास होगा और जो क्या करेगा, स्पेस क्या होगा, ऑक्यूपाई करेगा। जैसे मेरे हाथ में पॉइंटर है तो ये क्या है, एक मैटर है। ये आप वाइट बोर्ड देख रहे हैं, ये क्या है, एक मैटर है। तो बहुत सारी चीज़ें एज वेल हमारी बॉडी भी जो है ना क्या आ जाती है, इसकी डेफिनेशन में आ जाती है मैटर की। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं सब्सटेंस के बारे में। व्हाट इज सब्सटेंस? बेसिकली सब्सटेंस इज अ पीस ऑफ मैटर। क्या है सब्सटेंस? सब्सटेंस इज अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म। ठीक है, समझ आ गया? सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस इज अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म। ठीक है, ये किसकी डिफाइन है? सब्सटेंस की डिफाइन है। उसके बाद हम देख लेते हैं मिक्सचर की डिफाइन। बेसिकली मिक्सचर कैसे बनता है? जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट आपस में मिक्सअप किए जाते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है? मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, टू आर मोर कंपाउंड्स, समझ आ गई? टू, दो या दो से ज़्यादा कोई भी कंपाउंड्स होंगे, जब वो क्या करेंगे, मिक्सअप फिजिकली, जब उनको फिजिकली क्या किया जाएगा, मिक्सअप किया जाएगा, आपस में क्या है, मिलाया जाएगा, तो क्या करेंगे, विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो, तो वो क्या बना देंगे, मिक्सचर बना देंगे। समझ आ गई? जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स या एलिमेंट्स को आपस में मिक्सअप किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिक्सचर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। अब मिक्सचर की भी दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरी कौन सी होती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हम इन दोनों टाइप्स को आगे जाके स्टडी करेंगे। आपने बस ये ध्यान में रखना है मिक्सचर की कौन कौन सी दो टाइप्स होती हैं। एक तो होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा कौन सा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हम इनको आगे जाके स्टडी करेंगे। उसके बाद मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो भी टू टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी दो टाइप्स की? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी दो टाइप्स होती हैं प्रॉपर्टीज़ की? एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी कौन सी होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम इनको वन बाय वन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए नाम से ही जाहिर है फिजिकल, तो वो प्रॉपर्टीज़ जो सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट से क्या करेंगी, रिलेट करेंगी, एसोसिएटेड होंगी, उन्हें क्या कहेंगे, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से, फिजिकल स्टेट से क्या होंगी, एसोसिएटेड होगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। जैसे कलर एंड शेप ऑफ क्रिस्टल्स, ये क्या हो गई, इसकी एग्जाम्पल्स हो गई। कौन कौन सी? कलर एंड शेप ऑफ क्रिस्टल्स, ये क्या हो जाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूं तो एक आइस क्यूब है हमारे पास। आइस के किसे कहते हैं, बर्फ़। तो जब हम बर्फ़ क्या होती है, बेसिकली बर्फ़ होती है सॉलिड, और सॉलिड का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जब हम सॉलिड को, किसी भी सॉलिड को हीट करेंगे तो वो जो है ना किस में मेल्ट हो जाएगी, लिक्विड में, किसी लिक्विड में क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। और जब हम उस लिक्विड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो वो किस में जो है ना बॉयल हो जाएगी, स्टीम के अंदर। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ एग्जांपल मैंने लिखी है आइस। ठीक है, आइस को जब हम हीट करेंगे, ये किसका सिंबल है, हीट का सिंबल है। जब हमने इसको क्या किया, हीट किया, तो ये जो आइस है किसके अंदर मेल्ट हो गई, वाटर, H2O के अंदर क्या हो गई, मेल्ट हो गई। ठीक है, अब हम अगर मजीद H2O को, H2O बेसिकली क्या है, लिक्विड है, तो जब हम H2O को मजीद क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो वो किसके अंदर बॉयल हो जाएगी, स्टीम के अंदर, वेपर्स जो होते हैं। ठीक है, जैसे आपने घर के अंदर आप करते होंगे, एक किसी बर्तन में हम क्या करते हैं,
पानी लेके उसको क्या कर देते हैं, चूल्हे पे रख देते हैं। तो जब वो बॉयल होना शुरू हो जाता है तो उसके ऊपर से स्टीम भी आती है, मतलब जो वेपर्स होते हैं। तो वही केस है यहाँ पे, जब हम क्या करेंगे, वाटर को हीट करेंगे तो बॉयल होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। और उसके बाद हम देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। अब देखें एक बात जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज होती रही है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन क्या हुई है, सेम रही है। देखें फिजिकल स्टेट कैसे, आइस ये किस फॉर्म में थी, सॉलिड फॉर्म में थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको हीट किया तो ये किस में मेल्ट हो गई, H2O में, जो कि एक लिक्विड है। तो इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई ना। जब किसी भी सॉलिड को आप क्या करेंगे, हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो गए किस में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी फिजिकल स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई। इसी तरह जब वाटर को हम मज़ीद हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी यहाँ से भी क्या हो गई, फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, लेकिन इसकी केमिकल कंपोजिशन सेम रही है। किसके केस में, इन केस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। समझ आ गई आपको। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसमें तो क्या हुआ, केमिकल कंपोजिशन सेम रही, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन जो है ना वो चेंज हो जाएगी एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस की कंपोजिशन क्या है, किस किस चीज़ से मिलकर सब्सटेंस बना हुआ है, ठीक है। और हाउ इट चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये दो बातें हैं कि एक तो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, कंपोजिशन है ना, तो वो कंपोजिशन कैसे चेंज हो गई, कैसे, एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हुई, डीकम्पोजिशन हुई किसकी, वाटर की। H2O को हम क्या कहते हैं, वाटर, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, वाटर की डिकम्पोजिशन हुई तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो गया और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है।